देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी हैं फैसल तारक साहब। सर कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। सर आप हमेशा अपने चैनल पर जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ी अहम गुफ्तगू करते हैं। आज हमें भी ये मौका मिला है कि हम जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स पर आपसे बात करें। सर मुझे बताइएगा कि भारत के अपने अंदर एक जंग छिड़ी हुई है। 12 से 13 रोज हो गए हैं, किसानों का एहतजाज जो है वो अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान ने किसानों के हक में बोलना शुरू किया, और बोला भी तब जब सिखों ने खुद उनसे अपील की कि आप हमारे लिए कुछ करें, तो मोदी ने जो है वो तंग आकर और गुस्से में आकर जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ऐलान किया है। पाकिस्तानी फौज भी हाई अलर्ट हो चुकी है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, एक तरफ भारत के अंदर जंग छिड़ी हुई है और कई महाजों पे छिड़ी हुई है। मसलन लद्दाख में छिड़ी हुई है, अरुणाचल प्रदेश में छिड़ी हुई है, नागालैंड, मणिपुर, फिर खालिस्तान, हर जगह पे जंग छिड़ी हुई है। तो जब उनकी अपने अंदर जंग छिड़ी हुई है, कोरोना वायरस ने उनका बुरा हाल कर दिया है, इकोनॉमी उनकी तबाह हो चुकी है और किसान एहतजाज कर रहे हैं। इवन अब तो वो पूरा भारत बंद करने जा रहे हैं। तो ये मुनासिब वक्त है ना कि वो पाकिस्तान पे हमला करे। यही तो वक्त है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे, क्योंकि इंडिया की जो मेंटेलिटी है, इंडिया की जो नेचर है, वो बाकी दुनिया जैसी नहीं है। इंडिया में जब मसाइल आते हैं ना, बाकी दुनिया का ये होता है कि मसाइल आए तो वो मसाइल को हल करती है। इंडिया में जब मसाइल आते हैं, जब मीडिया सवाल करता है, जब लोग भूख से मरते हैं, जब सड़कों पर एहतजाज होता है, तो वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो इस तरह के बयान देते हैं। फिर उनके लोग मुतहद हो जाते हैं, लोग उनके अपने सारे मसले भूल जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो बात करना कोई अजीबो गरीब सा उन्हें कोई नशा देता है कि वो अपने मसले भूल जाते हैं, वो अपनी गुर्बत भूल जाती हैं, वो अपनी नौकरियां भूल जाती हैं, वो अपना लद्दाख भूल जाती हैं, वो अपना अरुणाचल प्रदेश भूल जाते हैं, वो सिखों का एहतजाज भूल जाते हैं, और वो अपने मुल्क के अंदर जो कोविड से हर रोज 4,000, 5,000, 3,000 लोग मरते हैं, वो सब कुछ भूल भुलाकर वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो एक हो जाती हैं। लिहाजा ये चीजें इंडिया में बहुत ही सूट करती हैं। इंडिया तभी तो ये सब कुछ करना चाह रहा है। इंडिया अगर अब नहीं पाकिस्तान पर हमला करेगा तो कब करेगा? क्योंकि उसे अब तो बचना है ना, उसे अपने मसाइल से निकलना है। लिहाजा पाकिस्तान को इस वक्त शदीद तरीन खतरा है। हमारे पास पहले भी इतलात थी कि इंडिया ऐसा करेगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान ने जो सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर जो टेरर है वो स्प्रेड करते हैं। तो भारत को हर महाज पर हजीमत उठाना पड़ी, अंदरूनी हालात खराब, बैरूनी हालात खराब। अफगानिस्तान में हमने कामयाबी हासिल कर ली, फिर ओआईसी में कश्मीर पे बात हुई, फिर जो है सलामती कौंसिल का इजलास होता है, हमारी कामयाबी, फिर एफएटीएफ पर हम काबू पा रहे हैं, फिर मुल्क हमारा तरक्की कर रहा है कि पिछले 6 माह में 1 अरब 70 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो और फिर सी पैक पे ये 70 अरब से ज्यादा खर्च करते हैं, और उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि सी पैक पे काम तेजी से जारी है। तो उनको तकलीफ है, वो करेंगे हमला, लेकिन वो करें हमला, हम तो डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। सर चंद रोज पहले जो है वो कैनेडियन पीएम ने, कैनेडियन पॉलिटिशियंस ने जो है वो किसानों के हक में बोलना शुरू किया, तो मोदी ने उनको ये जवाब दिया कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, तो आप इसके बारे में बात ना करें। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान जो है वो उनके हक में बोलता है, तो कहा जाता है कि पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जो है ने हमारे किसानों को भड़काया है और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास और कोई बहाना नहीं होता। जब भी उनके मुल्क के अंदर कुछ भी होता है, वो कहते हैं कि ये इसके पीछे आईएसआई है, इसके पीछे आईएसआई है। इतना वो आईएसआई से डरते हैं, इतना वो पाक फौज से डरते हैं। देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के वजीर आजम है, जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने किसानों के हक में आवाज उठाई। भारत ने उनके हाई कमिश्नर को तलब किया और कहा कि हमारा ये जाती मसला था, आप इसमें क्यों टांग अड़ाते हैं? उसके बावजूद दूसरी दफा जस्टिन ट्रूडो से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं बाज नहीं आऊंगा, मैं हक की बात करूंगा। वहां पे अगर किसानों के साथ जुल्म हो रहा है तो मैं जरूर उनके हक में बोलूंगा। बेशक उसके बाद इंडिया जो करता है कर ले,
और इंडिया के जो वजीर खारजा है एस जयशंकर, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करनी थी कनाडा में। वो अब उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रहे क्योंकि क्योंकि कनाडा जो है वो सिखों के हक में बोला है। तो लिहाजा जितने भी लोग हैं जो हक की बात करते हैं, जो सच की बात करते हैं, वो तो आवाज उठाते हैं कि जुल्म हो रहा है, किसानों को, किसान बेचारे पिस रहे हैं जो सबसे ज्यादा मेहनती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान पे ब्लेम करते हैं। आप कोरोना की वजह से जो इतने लोग मरते हैं, एक दिन में 40 से 50 हजार इनके केसेस आते हैं, वो पाकिस्तान ने तो नहीं कोरोना भेजा। फिर जो सिख बेचारे पिछले 3 माह से पंजाब में एहतजाज कर रहे थे, अब वो 14 दिनों से दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने तो नहीं भेजे। जो लद्दाख के अंदर इंडियन चाइनीज आर्मी पिछले 7 माह से आके बैठी हुई है, कोई पाकिस्तान ने तो नहीं भेजी। फिर जो नेपाल ने इनसे रास्ते जुदा कर लिए, वो कोई पाकिस्तान ने तो नहीं करवाए। बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आ चुका है। शेख हसीना वाजिद अब तो किसी इंडियन से मिलना भी पसंद नहीं करती। ईरान ने इनसे रास्ते जुदा कर लिए, इन्हें चाबहार से निकाल दिया, इन्हें सारे अपने मामला से निकाल दिया। कोई पाकिस्तान तो सब कुछ नहीं कर रहा ना। ये पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे, पाकिस्तान तो इनको आइसोलेट नहीं करना चाहता था। लिहाजा जब ये फेल हो चुकी हैं, ये नाकाम हो चुकी हैं, तो नाकाम लोगों की तरह ये बहाने लगाते हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान की मुदाखलत है। ये अगर पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान को रोके। क्यों पाकिस्तान की जो है वो इनके मुल्क में जाके पाकिस्तान कार्रवाइयां कर देता है और इनको खबर भी नहीं होती। रोके, अपने मामला पे काबू पाए, किसी को क्यों क्यों इल्जाम देते हैं। बिल्कुल सर, अपने अंदरूनी मामलात पर खुद ही काबू पाना चाहिए, बजाय ये कि आप दूसरों के खिलाफ जंग छेड़ दें और उनके खिलाफ हाथ खड़ा कर दें। बहुत शुक्रिया फैसल डार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा आपसे करेंगे।